हाई कोर्ट बेंच और डायरेक्ट हज ने जो मंजूर करने का वादा किया था, वो राजा साहब हमारा जो वो करके गए हैं वादा अपने सदर जरदारी साहब, वो पूरा करवा दें कि इनकी मेहरबानी होगी। दूसरी बात यही बिजली की लोड शेडिंग की, बिजली की लोड शेडिंग जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि वो जो लोड शेडिंग करते हैं वो उससे मतलब ये है कि 16 घंटे तक बिजली चली जाती है, जो इस्लामाबाद से बंद है। हमारा मुतालबा यही है स्टीम पावर जो निशादाबाद का वो चल जाए तो फैसलाबाद की पूरी बिजली बंद हो जाए, वो चलती जाएगी। और दूसरा मुद्दा ये धागे की जो करते हैं, धागे के लिए वो 350 खानदान है जिनको राजी करना चाहते हैं। 25 लाख मजदूर है जो कि बेरोजगार हो जाते हैं। ये हमारा मुतालबा है 25 लाख खानदानों को बचाया जाए, प्लीज बचाया जाए, प्लीज बचाया जाए, 25 लाख मजदूरों को बचाया जाए। ये पावर लूम्स के लिए मैं किससे चौधरी साहब कोई जवाब देंगे? ये पावर लूम्स वालों को किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए जी, अभी तक मेरा ख्याल है वफाकी गवर्नमेंट ने हल के साथ हल क्या है? हल मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जिस दिन बिजली की लोड शेडिंग बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है कि यान की कीमत यहाँ से यहाँ पे चली गई। किसी एक ने जिक्र नहीं किया कि कपड़े की कीमत कहाँ से कहाँ पे गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगले 6 माह में इंशाअल्लाह ताला हम इस हद तक जरूर पहुँच चुके होंगे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। शायद घंटा 2 घंटे या 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस शहर का मजदूर मायूस होगा या मिल मालिक मायूस होगा या कोई आम शहरी मायूस होगा। ना सिर्फ टेक्सटाइल स्टैंडिंग कमेटी ने बल्कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी मैंने आगे भी गुजारिश की है कि एक दफा 31 जनवरी को ये तो डाटा आने दें, क्योंकि अब तो कोई सीधा यान बाहर नहीं भेज सकता। अब तो यान जो है वो पहले एनओसी लेता है मिनिस्ट्री से, फिर भेज रहा है। 31 को हमारे पास डाटा होगा कि इस माह में कितना यान एक्सपोर्ट हुआ। अगर अभी भी वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो अंसारी साहब ने अभी मुझे बताया कि 2 तारीख को इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन सबको एश्योर करता हूं कि हम उसी दिन इस पे एक्शन लेंगे और हम अपने लूम वाले को या अपनी इंडस्ट्री को या अपने मजदूर को तंग नहीं होने देंगे। अंसारी साहब आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि आप लेंगे और मिल के लेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के इसके ऊपर काम करें। मैं गुजारिश करता हूँ कि सियासी बयान है स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर हम तो जो बातें करते हैं वहाँ पर बैठकर वो हमारी एक राय होती है। तमाम दोस्त हम मिलकर फैसले करते हैं और 2 तारीख को मैंने इसलिए वो कॉल की है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कि वहाँ पे ये जितने भी हमारे साथ वादे किए गए थे और उसमें हमने सरे फहरिस्त ये बात रखी है कि स्टैंडिंग कमेटीज ने जितनी रिकमेंडेशंस दी थी 1 साल के अंदर नवंबर 2008 से लेकर नवंबर 2009 तक उसके ऊपर कितना अमल हुआ। 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे सेक्रेटरी साहब से भी पूछेंगे, मिनिस्टर साहब से भी पूछेंगे, ये हमारे साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि वो गैस के मुतल्लिक़ है कि जब सीएनजी स्टेशन 1 हफ्ते में 2 दिन बंद हो सकते हैं तो ये हमारी टेक्सटाइल की जो डाइंग फिनिशिंग प्लांट्स हैं उनके लिए 3 दिन क्यों रखा गया है? ये हमसे वादा किया गया था कि वहाँ पर 2 दिन हम बंद करेंगे जैसे सीएनजी स्टेशन बंद करते हैं, लेकिन फैसलाबाद में आज भी 3 दिन की उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। सही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी 1 सेकंड। जी आसमा, ये जो आपने प्रोग्राम मुनक्कद किया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। ये जिसमें दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ कर रही हैं, ये अब हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम समझते हैं और हम देख चुके हैं कि जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार हो, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी बनाने वाले सबसे पहले चाहे वो एक्सपोर्ट की हो या इम्पोर्ट की हो, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा इसमें कमीशन कितना है। और मैं ये समझता हूं कि जब हमारे हुक्मरान खा वो पीपी के हैं या मुस्लिम लीग के हैं, वो खा वो पीपी के हैं या मुस्लिम लीग के हैं, जब अपने कमीशन को छोड़कर पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचेंगे तो तब जाकर पाकिस्तान तरक्की करेगा, मगर ना इसी तरह आज जिस तरह हिंदुस्तान हमें ठीक है। आसमा, मामले को टेक्निकली तौर पर समझने की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है कि बराई और शर आपस में इत्तेहाद कर लें? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हुक्मरानों का टोला आपस में मिल जाता है तो फिर मजदूर खड़ा होकर उनके गिरेबान में हां जागता है। खूनी इनकलाब की मुल्क बन रहा है, इसलिए आप 2 साल तक जहां पर प्रोग्राम करते रहें, एक भी बंदा आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा, सब अपने जज्बात ही इजहार करने के। थैंक यू। ठीक है, चले
ہم آپ کی بات پہنچا رہے ہیں, سوال بالکل نہیں کروا رہے. آپ ادھر بھی دے دیں, ادھر بھی دے دیں, اور جس جس کو چاہیے ان کو دیں تاکہ بھی جلدی سے بات ہو. اور آخر میں رانا صاحب اور راجہ صاحب سے بات کروں. جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. بھن میری یہ گلاں بڑیاں ہونڈیاں, ہر بندہ گل کری جان ڈیا, سمجھ لگی نا. آپس چ چنجاں لڑان ڈے آ. مسلم لیگ بے نظیر والے ہیں ترس کھا کے اسی جے ووٹ دے ہی دیتے ہیں, سانو معافی دے دیو. میں اپنا سویٹر نہیں لے سکتا بجلی کی وجہ سے. 500 روپے کا سویٹر میں لے نہیں سکتا. سانو جلیل کرتا اس حکومت نے. نہیں ہے کو چلتی مینو دین حکومت. خدا دی قسم کھا کہنا انگریزاں دے اسی جا کے بوٹ پالش کرتے ہیں نا, ساڈے کرن گے. دیو حکومت مینو. گزارش یہ ہے کہ عوام نے اور مزدور نے, غریب نے, مظلوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, آج بھی دے رہا ہے. اور آج میرے سیاستدان بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک قربانی دیں. وہ قربانی کیا ہوگی؟ میرا بھائی بات کر رہا تھا بار بار کہ انہوں نے 3 گھنٹے میں 37,000 روپے کے اخراجات کیے ہیں ایک منسٹر نے. یہ 6 ماہ کے لیے ذاتی اخراجات کریں اور وہ جو پیسہ ہے قوم کے لیے بچائیں اور بچا کر ریلیف دیں عوام کو. ہم مانیں گے ہمارے ہمدرد ہیں. ہم پہلے بھی راجہ ریاض کے ووٹ دیتے رہے ہیں, پہلے بھی ایجنڈے اٹھاتے رہے ہیں, پھر بھی اٹھاتے رہیں گے. اگر جی آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بعد میں پوچھتی ہوں. ہجڑوں کی سیاست میرا منشور نہیں ہے. جو بات کہوں گا سرعام کہوں گا. میں اپنے جذبات کی ترجمانی بھی ایک شعر میں کروں گا کہ مر رہے ہیں لوگ میرے سامنے, دندناتی پھر رہی ہیں وحشتیں, چیختی ہے آبرو مظلوم کی, گونجتی ہیں ظالموں کی وحشتیں. رانا صاحب, سیاستدان پیپلز پارٹی کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہوں, کوئی بھی سیاستدان